जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और आज है दिन मंडे और सावन का है पहला सोमवार। तो सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, सावन की शुभकामनाएं। सावन लगते ही मतलब सावन जैसे ही लगता है ना वैसे ही है ना भोलेनाथ की पूजा और सोमवार के व्रत, मंदिर जाना, वो सब माइंड में आ जाता है। और यहाँ पे मैं बताऊँ अब तक 9:30 बज चुके थे और लब स्कूल जा चुका था और लब के लिए मैंने एक पराठा बना दिया था। और इधर है ना लब के पापा 9:30 बजे करीब में ये लोग आ गए थे। और मैं आपको बता दूँ कि मेरा और सब मतलब हमने ये सोचा था, सोचने का क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब ये प्लान था मेरा कि आज मंडे को है ना अभिषेक करना है। तो एक दिन पहले मैंने सारी तैयारी कर ली थी। कच्चा दूध भी मैंने फ्रीजर में रख दिया था और दही भी जमा दिया था, सारा सब कुछ तैयार हो गया था। और यहाँ पे फिर एंड टाइम पे मेरा जाने का नहीं हुआ। तो चलो कोई बात नहीं है, अब मैं नहीं जाऊँगी तो क्या हो गया, लब के पापा और सुरभि दोनों जाएंगे क्योंकि लब तो स्कूल जा चुका है। तो यहाँ पे तैयारी तो पूरी हो चुकी है। अब बाकी है ना सुरभि से मैं तैयारी करवा लूँगी जो भी तैयारी करवानी है। तो यहाँ पे बस लब के पापा अपने कपड़े, ये जो कपड़े हैं वो ही निकाल रहे थे और सुरभि को मैं टावल देने गई थी। सुरभि टावल मांग रही थी कि माँ मेरे को टावल दे के आओ, सुरभि नहाने गई है। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए सामने कपड़ों का ढेर लग रहा है। ये कपड़े मेरे को सारे मैंने निकाल दिए थे कमरे में से। मैंने कहा सारे कपड़े धुल दूंगी पर अभी नहीं धुलूंगी, ये कपड़े धुले जाएंगे नाइट में, अभी नहीं धुले जाएंगे। पर अब मैंने सारे कमरे में से सारे कपड़े निकाल दिए थे। तो यहाँ पर बस ये देखिए दही भी मैंने जमा दिया था, दूध भी रख दिया था, उधर चीनी वगैरह सब रखी हुई हैं। और इधर है ना बस सुरभि से है ना अभिषेक। वैसे तो ये अगर मैं जाती ना गाइस तो मैं सारा सामान है ना अलग अलग ले जाती हूँ, लेकिन अभी लब के पापा और सुरभि जाएंगे तो फिर मैंने सोचा कि ये फिर उतना नहीं अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो मैंने फिर एक ही मतलब इस कैन में ही ना सारा मतलब अभिषेक का सारा सब कुछ डाल दिया, शक्कर डाल दी, शहद डलवा दिया सुरभि से ही, और गंगा जल, दही, दूध और मतलब ये सब। मैंने कहा तुम, क्योंकि ना फिर वही रहता है ना कि अभिषेक करते हैं तो फिर भीड़ तो होती है मंदिर पे और फिर इन लोगों को उतना मतलब ये है कि ये लोग जल मतलब चढ़ा देंगे भोलेनाथ पे। तो यहाँ पे शहद वगैरह लब के पापा भी ले आए थे नाइट में। जाओ ना, रुको। बस आप कुछ मत करो तो ऐसे ही चढ़ा देना। अरे वैसे नहीं डालती हैं हम तो ज़्यादा डाल, उसको वही मंदिर में रख दी चीनी को। कपड़े ऊपर कर लिए, गंदगी हो रही है लाली गली में। और अब जी तो बड़ा लोटा हो जाएगा तुम्हारे लिए, छोटा लोटा ले ले, इसमें से ले ले लोटा। प्लेट भी तैयार हो गई है, ये वाला सागर ले जा। ये देखो गाइस छोटा सा सागर। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मैंने ना भोलेनाथ के लिए मैंगो भी रख ली थी मतलब, तो वही भोलेनाथ पे मैंगो नहीं चढ़ा पाए, ध्यान भूल गए। और है ना जब ये लोग चले गए ना तब मेरे को ध्यान आया कि मैंगो तो रह गए। तो यहाँ पे मैं लब के पापा से बोल रही थी कि पहले अपनी कुल माता के मंदिर जाना। तो एक कैन में मैंने जल भर दिया था। मैंने कहा अच्छी तरह से अभिषेक करने के बाद में भोलेनाथ पे जल अच्छी तरह से चढ़ा देना, फिर चंदन तिलक जो भी लगाते हैं। वैसे ये है कि लब के पापा भी बहुत अच्छी तरह से पूजा करते हैं। तो लब के पापा खुद से अपने आप तैयार भी हो गए थे। बस ये है कि उनको ऊपर से चले जा बेटा। ये डैडू नहीं पचर पचर होगी, इसका तो कोई वो नहीं है। तो वो लोग चले गए गाइस, बस पूजा होनी चाहिए मेरे बाबा की। आज बाबा की मर्जी उन्हीं के हाथों से थी। तैयारी तो गाइस मैं बताऊं मैंने नाइट से ही शुरू कर दी थी और बाकी सारा सामान अब। और फिर आप ये कहो ना कि बिना कुछ तैयारी किए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो ये सोचती हूँ कि गृहस्थ जीवन है शंभुनाथ, तो शंभुनाथ होते हैं वो सब कुछ माफ़ करते हैं।
और यहाँ पूजा करके ये लोग आ चुके थे और बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छी तरह से पूजा हमने कर ली थी। तो लबके पापा गए थे, हमारे धौलपुर में काली माता का मंदिर है, प्राचीन काली माता का मंदिर है मतलब, तो वहीं पे भोलेनाथ का भी मंदिर है, तो वहीं गए थे। कैमरा ले जाने नहीं देते अंदर अंदर, तो फिर इसलिए ना फिर मोबाइल भी नहीं ले गए थे वो। और यहाँ पे फिर सुरभि ने ये देखिए भगवान जी को नहला दिया था, क्योंकि उस वह चंदन तिलक नहीं करा के ठाकुर जी को सिंहासन पे आराम से बैठा दिया था, लेकिन चंदन तिलक नहीं किया था उसने, क्योंकि वो लोग के पापा और सुरभि दोनों गए थे, स्कूल गए थे। सुरभि के एडमिशन के लिए भी घूम रहे हैं ना। और यहाँ पे ये कपड़े हैं ना, ये सारे मेरे को हाथ से ही धुलने हैं, क्योंकि मशीन है ना चटर पटर कर रही है, उसके तार कुछ पता नहीं क्या है, तो वही मेरे को सारे कपड़े हाथ से ही धुलूँगी। और अभी वो लोग है ना आ जाएंगे जब सुरभि के स्कूल मतलब स्कूल से होकर आ जाएंगे ना, तब जाके फिर वो लोग बोल रहे थे लौट कर ही खाना खाएंगे, तो भी मैं उनके लिए बना दूंगी, यानी कि तभी लव आ जाएगा। तो यहाँ पर बस और इसके बाद फिर मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि लव के पापा आ गए थे, खाना वाना खा के चले गए थे। और यहाँ पे ये देखिए लगभग है ना 3:30 का टाइम होगा, और मैं अरवी को लेके बैठ गई थी। और दोपहर में तो गाइस मैं बताऊँ कि व्लॉग कुछ बना नहीं था, क्योंकि लाइट चली जाती है लगभग 11, 11:30, 12 बजे लाइट जाती है। फिर कम से कम कल तो है ना 2, ढाई, 3 बजे करीब आई थी, ऐसे ही जा रही है। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो अपनी ये अरवी रखी हुई है, इनको बॉईल कर लिया था। लबके पापा से मैंने बोल दिया कि अरवी बनाऊँगी, तो उन्होंने ही बोल दिया, फ़ोन आ गया कि तू जल्दी से बना ले अरवी की सब्ज़ी, मेरे को भूख लग रही, मैं खाना खाऊँगा। तो वैसे तो ये सुबह वो खा के गए थे, लेकिन है ना उनको भूख लगने लगी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे है ना मम्मी के लिए भी साथ के साथ लेके जाएंगे। और आज मंडे भी है, तो आज देर तो मुझे करनी नहीं है, जल्दी ही बनाना है। भूख तो खैर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि भगवान के नाम से तो वो मैं थाली बनाती हूँ, जो निकालती हूँ वो निकलेगी। कहने का मतलब ये कि उस वही सादा सिंपल है, दही का ही भोग लगाऊंगी, मतलब भोग नहीं लाऊंगी, दही से ही मतलब व्रत खोलेंगे। तो वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं ना मंडे के व्रत में तो हम लोग खा लेते हैं, मतलब नमक मिर्च खा लेते हैं, क्योंकि मैं थर्सडे का रहती हूँ ना, थर्सडे में नहीं खाती नमक मिर्च। और मतलब हफ्ते में 2 व्रत है ना बिना नमक मिर्च के, तो मुश्किल हो जाएंगे गाइस। मतलब थर्सडे का तो मैं रहती हूँ, नहीं खाती नमक मिर्च, लेकिन है ना मंडे के में तो मैं शुरू से खा लेती हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अरवी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो बस यहाँ पर वही सरसों का तेल डाल दिया है। और इधर है ना रेड वाली मिर्ची निकाल लूँगी, जो ये देखिए धनिया मेरा रखा हुआ है, और मेरे को ध्यान भी नहीं रहता पीसने का। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताऊँ कि ये जो लाल वाली मिर्ची होती है ना, खड़ी वाली होती है साबुत मिर्ची, इनका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे बस अजवाइन डाल दूँगी, और ये रेड वाली मिर्ची, और ये बॉईल की है ना जी अरवी, तो इसको है ना मैं तेल में थोड़ा सा भून लूँगी। कहने का मतलब ये है कि अरवी को मतलब कोई भी सब्ज़ी अगर आप तेल में थोड़ी सी है ना सौटी कर लेते हैं, कहने का मतलब ये है, तो वो सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये है। तो बस यहाँ पे अरवी को है ना मतलब थोड़ा सा भुन जाएगी वो अच्छी तरह से, तो सब्ज़ी में मज़ा आ जाएगा। और वैसे ही है कि लबके पापा है ना मेरे से बोल रहे थे कि तू कच्ची बना लियो, मत उबाले। मैंने कहा नहीं, आज मैं उबाल के बनाती। वैसे अब मैं आपको बताऊं कि मेरे को ना सूखी वाली अरवी बनानी थी, लेकिन है ना फिर वही वही है कि अरवी आधी से ज़्यादा तो ख़राब निकल गई थी। ख़राब से मतलब ये कि आधी वो काली काली सी हो रही थी, तो फिर मैंने हटा दी थी। जो ठीक लगी थी ना वो मैं फिर मैंने रखी थी। और गाइज़ मैं बताऊं कि मैंने तो ये देखा कि जितना आप ना सब्ज़ी को नॉर्मल बनाते हो ना, कम मसाले में बनाते हो, यानी कि जितना आप ज़्यादा मसाला डालेंगे सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही मतलब उतना जो नेचुरल टेस्ट होता है ना वो चला जाता है, ज़्यादा मसाले आप ऐड करते हो। और जितने कम मसाले आप डालोगे ना, सब्ज़ी का जो वाकई में नेचुरल उसका जो टेस्ट है ना वो रहता है। आप कोई सी भी सब्ज़ी बनाइए, आप ज़्यादा गरम मसाला डालो, ज़्यादा अगर उसमें ना मसाले ऐड करो ना, तो जो उसका टेस्ट चला जाता है। जैसे कि हम मानो कि मटर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो नॉर्मल अगर आप मटर पनीर बनाते हो घर में, वो टेस्ट सभी लोग पसंद भी करते हैं, और वो नुकसान भी नहीं करता। अगर उसमें आपने ज़्यादा मिर्ची या गरम मसाला, ज़्यादा आमचूर पाउडर ऐड करोगे, तो फिर वो ये कि सब्ज़ी का जो एक्चुअल में टेस्ट होता है ना वो चला जाता है, कितना भी करो। यहाँ पे मैं तो सादा सिंपल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। और आपको पता है कि
प्याज व्याज तो डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मंडे भी है और सावन का महीना भी है। वैसे ये गाइस मैं बताऊँ कि मेरे घर में तो सब लोग मतलब खा लेते हैं, और बस लेकिन ये है कि मंडे को तो नहीं डालूँगी मैं। मंडे को क्या, पूरे सावन के महीने में मैं अपनी तरफ से नहीं डालती, अगर घर में अगर ये लोग खाना चाहते हैं तो खा लेते हैं, बाकी मंडे को तो कोई नहीं खाएगा, मैं आपको बताऊँ। तो ये बस यहाँ पर है ना, ये है ना अरवी को ना बस तेल में, अच्छा तेल डाल दिया था मैंने, कोई काश्मीरी मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डालूँगी गाइस, कलर काफ़ी अच्छा आ गया था। और बस ये है ना, भुन जाती है ना सब्ज़ी का तो टेस्ट मज़ा आ जाता है। और अभी ये तो नींबू भी है मेरे पास में, तो नींबू तो मांगती है अरवी की सब्ज़ी। और यहाँ ये देखिए लब के पापा आ गए थे, तो वही अपना टेस्ट बता रहे थे। वो उनको ना पतली सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो बस वही कह रहे थे नहीं ठीक है, इतनी। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि बस हरा धनिया और 2 हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी, छोटी छोटी कच्ची डाल दो ना तो सब्ज़ी में अच्छी लगती है। बच्चे नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज की है ना जो मतलब व्रत वाली थाली है, अरवी की सब्ज़ी है और दही है और पराठा है, यही है। अगर मेरी पूजा होती ना, भोग लगाती ना मैं, तो फिर कुछ ना कुछ मैं बना ही देती, लेकिन अभी तो मैं फिर यही बना दिया। फिर मैंने सोचा है कि बस भगवान के नाम से निकालनी है, तो भोग लगता है ना तो उसकी खुशी अलग होती है गाइज़, मैं आपको बता दूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बस वीडियो का एंड करूँगी गाइज़। इसके बाद फिर लब के पापा मम्मी के लिए भी भिजवा दूँगी खाना। अभी खाना हम खाएंगे नहीं, लब के पापा खा लेंगे, बाकी जो थाली निकालती हूँ वो उनमें निकाल दूँगी मम्मी के लिए टिफ़िन। ये देखिए ये थाली मैंने मतलब भगवान के नाम की निकाल दी थी, मम्मी का टिफ़िन भी तैयार है, लब के पापा ने भी खा लिया है, वो जा रहे हैं अभी को। तो वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव।